Hello, good morning everyone. Welcome to 62nd class of physics optional for UPSC CSE. This is 63rd class I think. Okay, 62nd है कि 63rd है आप देख लेना. Okay, whatever it may be, let's start our class. Okay. So, general motion of rigid bodies in space is the topic which we are going to learn. And general motion of rigid body in space वो कैसे दिया जाता है? Translation of a fixed point of the body, usually the center of mass, plus rotation about an axis to the fixed point which is not necessarily restricted in direction. ठीक है ना. अब इसका मतलब समझ लेते हैं अपन. ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो आपकी रिजिड बॉडीज़ होती है ना, जो आपकी रिजिड बॉडीज़ होती है, रिजिड बॉडीज़ मतलब जो आपकी 3 डायमेंशनल जो ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना, और रिजिड मतलब उनके हर 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड रहता है. ठीक है ना. So such bodies are called as rigid bodies, which I have already described in the previous classes. Okay. So general motion of rigid bodies in space, the thing is that जनरल मोशन जो है किसी भी बॉडी का स्पेस में, उसको 2 तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. ठीक है ना. ट्रांसलेशन होता है, उसको दो इसका सुपर इम्पोजिशन माना जा सकता है. ठीक है ना. 2 टाइप के मोशंस का सुपर इम्पोजिशन माना जा सकता है. जनरल मोशन किसी भी रिजिड बॉडी का, उसको 2 प्रकार के मोशंस का सुपर इम्पोजिशन माना जा सकता है. कौन से 2 प्रकार के मोशन का? ट्रांसलेशन ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी. ठीक है ना. मतलब ये जैसे रिजिड बॉडी है आपकी, तो मान लीजिए ये जो है, ये पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है. ठीक है ना. इसी पॉइंट के अबाउट आपकी जो बॉडी है रोटेट कर सकती है. ठीक है. ये सेंटर ऑफ मास है सपोज बॉडी का. ठीक है. और ये वाला जो पॉइंट है ये फिक्स्ड रहता है स्पेस में. ठीक है. ये वाला पॉइंट फिक्स्ड रहता है. अब 3D में इमेजिन करो कि एक पॉइंट फिक्स रखा और उसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आप रोटेट रिवॉल्व कर रहे हो. ठीक है ना. इसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट आप बॉडी को ऐसा रोटेट कर रहे हो. ठीक है ना. कभी ऐसा रोटेट कर देते हो, फिर कभी आपकी इच्छा हो गई तो आप एक्सिस चेंज कर देते हो, ये पॉइंट फिक्स रख के फिर ऐसा रोटेट कर देते हो. ठीक है ना. फिर इसी पॉइंट को फिक्स रख के आप इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर देते हो. ठीक है ना. फिर इसी पॉइंट के अबाउट आपके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब मोबाइल की स्क्रीन में काले पॉइंट्स अंदर घुसती हुई एक्सिस, उसके अबाउट रोटेट कर देते हो. ठीक है ना. फिर और एक 3D एक्सिस कंसीडर करना जो ये यहाँ से आ रही है. ठीक है. ऐसी 3D एक्सिस है सपोज. ठीक है ना. मतलब ये आपके जो ये वाला जो पार्ट है ये आपके मोबाइल के बाहर है, ये वाला पार्ट मोबाइल पे है और ये अंदर जा रहा है. ठीक है ना. और ये मोबाइल के अंदर घुस गया ये वाला पार्ट. समझ में आ रही है बात? तो इधर वाला पार्ट मोबाइल के अंदर है और इधर वाला पार्ट मोबाइल के बाहर है. ठीक है. ऐसी वाली एक्सिस 3D एक्सिस कंसिडर करो. सो देयर विल बी इनफाइनाइट सच एक्सिस. ठीक है ना. सो ये पॉइंट फिक्स्ड रहा बट, ठीक है ना, ये पॉइंट रोटेट नहीं किया कभी भी. ये जो फिक्स्ड वाला काला पॉइंट है ये वाला, ये कभी रोटेट नहीं किया. ठीक है ना. तो जनरल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी इन स्पेस कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑलवेज एज ट्रांसलेशन ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी. ठीक है ना. अब ये वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है ये ट्रांसलेट कर सकता है, सिर्फ रोटेट नहीं करेगा. ठीक है ना. बाकी आपका सेंटर ऑफ मास देखो, सेंटर ऑफ मास को गौर से देखो तो वो रोटेट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट. ठीक है ना. उस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट वो सेंटर ऑफ मास रोटेट कर रहा है. ठीक है ना. इट विल मूव राइट. ये आपकी रिजिड बॉडी है और ये इसी पॉइंट के अबाउट आप इनफाइनाइट एक्सिस लेके कोई भी जो मनचाही एक्सिस है इसी पॉइंट के अबाउट ले रहे हो, तो ये पॉइंट तो फिक्स्ड रहेगा. लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो कभी ऐसा रोटेट करेगा, कभी वो ऐसा रोटेट करेगा, कभी वो ऐसा रोटेट करेगा. ठीक है ना. समझ में आ रही बात है? कभी कभी ऐसा रोटेट करेगा. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ दिस एक्सिस सेंटर ऑफ मास विल रोटेट डिफरेंटली. समझ में आ रही है बात मेरी? सो वही लिखा है यहाँ पे कि ये वाला जो आपका फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट आप एक्सिस डाल रहे हो, जिसके थ्रू आप एक्सिस पास करवा रहे हो, जिसके थ्रू आप एक्सिस घुसा रहे हो, वो वाला जो फिक्स्ड पॉइंट है, दैट फिक्स्ड पॉइंट वी कैन ओनली ट्रांसलेट. ठीक है ना. ये जब फिक्स्ड पॉइंट है जिसके अबाउट ऑफ इनफाइनाइट एक्सिस बहुत सारी ले रहे हो, ठीक है, दैट फिक्स्ड पॉइंट कैन ओनली ट्रांसलेट. वो केवल ट्रांसलेट कर सकता है बेटा, वो रोटेट नहीं कर सकता. बाकी आपका जो सेंटर ऑफ मास है इट कैन रोटेट विथ रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है ना. ये फिक्स पॉइंट ट्रांसलेट कर सकता है, मतलब ये इधर के उधर जा सकता है. ठीक है ना. मतलब इसका XYZ डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है लेकिन रोटेटरी नहीं होएगा क्योंकि एक्सिस खुद उससे पास हो रही है. सो उसका रोटेटरी मोशन नहीं होगा. ठीक है. तो ट्रांसलेशन ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी नॉट नेसेसरीली सेम, बट यूजुअली क्या करते हैं हम कन्वीनियंस के लिए कि सेंटर ऑफ मास को ही ये फिक्स्ड पॉइंट मान लेते हैं. ठीक है ना. जैसे ये है तो हम क्या करते हैं यूजुअली किसी दूसरे फिक्स पॉइंट पे इनफाइनाइट एक्सिस ड्रॉ करके बॉडी को रोटेट अलग अलग ओरिएंटेशन में कराने के बजाय
हम यूजुअली क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास से ही एक्सिस पास करवा के सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेशन ले लेते हैं, तो इससे हमारा काम आसान बन जाता है, ठीक है ना। तो वही है, तो वो जहाँ जहाँ पे हमको फ्रीडम होती है कि हम कहीं से भी रोटेट करवा सकते हैं, जहाँ जहाँ हमको फ्रीडम होती है, तो फॉर दैट पर्पस, मतलब जहाँ जहाँ पे फ्रीडम होती है हमको कि एक्सिस कौन सी लेना है, वहाँ वहाँ हम सेंटर ऑफ मास को ही एक्सिस बना के उसी के अबाउट रोटेट करवा देते हैं, ठीक है ना। तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाता है उस केस में। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है ना। सो लेट मी इरेज दिस थिंग्स एंड लेट अस मूव ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो सी दिस, ठीक है। So translation of a fixed point of the body, that is usually the center of mass, and rotation about an axis through the fixed point, ठीक है ना, अभी बताया मैंने, ठीक है। ये जो फिक्स पॉइंट है ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास हो, पर कोई दूसरा पॉइंट भी हो सकता है, पर यूजुअली सेंटर ऑफ मास लेते हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ पॉइंट मास ये इसका ट्रांसलेशन, इसका ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, प्लस जो इसी के थ्रू पास होती हुई एक्सिस, ठीक है ना, उसका रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू फिक्स पॉइंट विच इज़ नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन, दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस एक्सिस का कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंस्टेंटेनियस एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब, ये देखिए, ये आपका जो पॉइंट है ये फिक्स्ड है। अब ये आपने ये वाली एक्सिस कंसिडर की, सपोज टाइम t = 1 पे आपने ये वाली एक्सिस कंसिडर की, ठीक है ना। इस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट कर रही थी और ये वाला पॉइंट जो है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा था और सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ था, वो सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, ऐसा। समझ में आ रही है बात। अब मैंने सिचुएशन बदल दी। अब मैंने क्या किया, t = इंस्टेंटेनियस एक्सिस बोला है ना, तो t = 1.00000001, ठीक है ना, इस सेकंड पे, ठीक है ना। t = 1 पे ये सिचुएशन थी। अब t = ये लिया और t = ये लेके मैंने एक्सिस भी चेंज कर दी, ठीक है ना। वही बॉडी है सपोज, और एक्सिस मैंने ऐसी कर दी, अब एक्सिस ऐसी कर दी, तो ये पॉइंट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसी से एक्सिस ऑलवेज पास कर रही है। लेकिन सेंटर ऑफ मास जो कि पहले ऐसा सर्कल बना रहा था, ये सेंटर ऑफ मास है सपोज, ये ऐसा रोटेट कर रहा था, तो अब वो ऐसा रोटेट करने लगेगा, ऐसा। समझ में आ रही है बात। सो ओरिएंटेशन उसी को इंस्टेंटेनियस एक्सिस बोला है कि आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप बार बार रोटेशन का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज करते जा रहे हो। एक्सिस का ओरिएंटेशन 3 डायमेंशनल स्पेस में चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। आपको ऐसा तो 2 डायमेंशनल में इमेजिन नहीं करना है, आपको एक्सिस का ओरिएंटेशन 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है। समझ में आ रही ना बात, कि 3 डायमेंशन में इमेजिन करना है, मतलब जैसे ये है और ये फिक्स पॉइंट है और इसके अबाउट आपको एक्सिस है, तो ये एक्सिस सिर्फ एक्स वाई प्लेन है, नहीं आपके मोबाइल के डिवाइस के प्लेन में हो ये सारी एक्सिस, ये ज़रूरी नहीं है बेटा। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके मोबाइल के स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपके मोबाइल के स्क्रीन पे छेद गिराती हुई एक्सिस अंदर जा रही है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर इसी पॉइंट से मोबाइल के स्क्रीन को छेद गिराती हुई आपके मुंह की तरफ आ रही है, ऐसी एक्सिस भी हो सकती है। समझ में आ रही है ना बात। सो यू हैव टू इमेजिन 3D एक्सिस। आपको थोड़ी स्लैंट एक्सिस भी कभी कभी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। इमेजिन स्लैंट एक्सिस मतलब ये यहाँ इधर तो आपके मोबाइल के स्क्रीन के बाहर थी, लेकिन जैसे जैसे इधर पहुँची ये मोबाइल के स्क्रीन, इधर वाला पार्ट मोबाइल के स्क्रीन के अंदर चले गया और इधर वाला पार्ट मोबाइल के स्क्रीन के बाहर है, और ये इतना सा पार्ट जो है मोबाइल के स्क्रीन पे है। समझ में आ रही बात। सो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है, ठीक है। तो जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज इन स्पेस, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि उसको मैं 2 मोशंस का सुपर इम्पोजिशन मान सकता हूँ। एक तो ट्रांसलेटरी मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूजुअली द सेंटर ऑफ मास, एंड रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना। रोटेशन एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि फिक्स्ड पॉइंट हो, ठीक है ना, विच इज़ नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन, ठीक है। अभी बताया मैंने, वो जो आपका जो एक्सिस था वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं था डायरेक्शन में, ठीक है ना, वो चेंज होता जा रहा था उसका ओरिएंटेशन। समझ में आ रही बात मेरी। सो दैट्स द थिंग विच हैज़ बीन रिटन। ट्रांसलेशन ऑफ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी विच इज़ यूजुअली द सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशन अबाउट एन एक्सिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना, विच इज़ नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन, ठीक है ना। वो फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट रोटेशन जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है डायरेक्शन में, ठीक है ना। सो दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस विच कीप्स ऑन चेंजिंग विद टाइम, ठीक है ना। नाउ प्योर रोटेशन ऑफ, अब ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि रिजिड, अब ये जो रोटेशन है यहाँ पे लिख तो दिया मैंने कि
इंस्टेंटेनियस एक्सिस, ठीक है ना। पर हो सकता है कि कभी कभी आपका इच्छा हो कि मुझे इसी एक्सिस के अबाउट ऑलवेज रोटेट करना है, ट्रांसलेटरी मोशन के साथ एक ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, मुझे एक्सिस चेंज नहीं करना है, इसी इच्छा हुई तो ठीक है ना, मत करो एक्सिस चेंज। वहाँ क्या लिखा है, नॉट विच इज़ नॉट नेसेसरीली, ठीक है ना, नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन। नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन मतलब इट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन और इट कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन, ठीक है ना, बोथ आर पॉसिबल। वो सेंटेंस ही कह रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो फिक्स पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस विद द एक्सिस विच इज़ नॉट नेसेसरीली रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन, सो इट मे बी रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन और इट मे नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड इन डायरेक्शन। वो उसकी मर्ज़ी है, ठीक है, जो प्रॉब्लम देने वाला है उसकी मर्ज़ी है कि उसको कैसा वाला मोशन रखना है। समझ में आ रही बात मेरी। नाउ वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज़ प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज़, ठीक है ना। प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज़ क्या है भाई? एज द जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द रिजिड बॉडी प्लस रोटेशन ऑफ द रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट, ठीक है ना। अभी बताया मैंने जनरल मोशन रिजिड बॉडी का कैसा होता है, ट्रांसलेशन होता है फिक्स पॉइंट का, ठीक है ना। ये जैसे रिजिड बॉडी आपकी तो फिक्स पॉइंट का ट्रांसलेशन होगा, ठीक है ना, और रोटेशन होगा रिजिड बॉडी का अबाउट एन एक्सिस थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है, अभी तो बताया। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट वी कंसिडर फर्स्ट द केस ऑफ प्योर रोटेशन एंड लेटर ऑन एट द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो हम करते क्या है दोस्तों कि हम दो मोशंस का सुपर इम्पोजिशन मानते हैं इसको, ठीक है। एक तो प्योर रोटेशन हो गया, एक प्योर रोटेशन का जैसे मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ठीक है ना, तो ये आप इसी एक्सिस के अबाउट समझो रोटेट कर रहा है और ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का कौन से मोशन कंसिडर करेंगे हम? सेंटर ऑफ मास के ये दोनों मोशन कंसिडर करेंगे। जैसे ये वाला फिक्स पॉइंट मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास कैसा मूव कर रहा है? सेंटर ऑफ मास का पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में सेंटर ऑफ मास का हम रोटेशनल मोशन देख लेंगे, ठीक है ना। ऐसा रोटेट करेगा ना तो सेंटर ऑफ मास का ऐसा वाला मोशन देख लेंगे, ठीक है ना। फिर दोनों को सुपर इम्पोज कर देंगे, ये दोनों को सुपर इम्पोज कर दोगे, ये ऐसा भी घूम रहा है और ऐसा भी चल रहा है, इसको सुपर इम्पोज कर दोगे तो ऐसा चलता हुआ दिखेगा आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना, ऐसा चलता हुआ दिखेगा क्योंकि ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है, तो ऐसा चलता हुआ दिखेगा। तो ऐसी तरकीब लगा के आपको बेसिकली दोनों मोशंस को बाद में सुपर इम्पोज करना है, पर एज दीज टू मोशंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये दोनों रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। सो यू नीड नॉट वरी कि कैलकुलेशन में कुछ चेंज आएगा, नहीं, आप दोनों को इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करके बाद में सुपर इम्पोज कर देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात मेरी? ओके, so next move on towards our next topic. Okay friends, so next topic we will do in the next class. Okay, next topic in next class. Okay, so thank you very much. जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।